ठीक है। इसमें हम लोग इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात किया जाए तो आपको ह्यूमन नर्वस सिस्टम में आपको मैंने दो बताया था, CNS और PNS। क्लियर है क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर है? This neural system, this CNS, divided into, or we can say it contains of two component. One is brain, another is spinal cord. Clear? And next we have peripheral neural system. It is divided into somatic neural system and autonomic neural system. Somatic वो जहां पर क्या होगा, voluntary वाला होगा. Autonomic वो जहां पर involuntary वाला एक्शन होंगे. क्लियर है क्या? In central nervous system, first of all we will discuss about the first component, that is the brain. Clear है? First portion is the brain, and brain is protected inside the cranium, inside the skull. और जिस कैविटी में जो ब्रेन का मैटर होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रेनियल कैविटी बोलते हैं. And the brain has three connective tissue as a membrane which protects the ब्रेन मैटर. और इसको हम लोग इनके टर्म्स में क्या बोलते हैं? क्रेनियल मेनिंजेस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्रेनियल मेनिंजेस बोलते हैं. इसमें 3 लेयर होगा. पहले वाले को जो आउटर साइड होगा उसको क्या बोलेंगे? ड्यूरामीटर बोलेंगे. आउटर दैट इज ड्यूरामीटर. मिडिल वाले को क्या बोलेंगे? एरेक्नाइड मीटर. और इनर वाले को क्या बोलेंगे? पिया मीटर. पिया से याद आया? पिया की याद आने लगी. ठीक है ना? तो आपके पास क्या है? ब्रेन है. यहाँ पर आपका क्या है? अच्छा, ये जो आपका अलग अलग मेम्ब्रेन है इनके बीच में कुछ स्पेस होती है. क्या होती है? स्पेस होती है. तो जो आपके पास ये वाला, हम लोग इस पर बाद में पढ़ेंगे, ड्यूरामीटर और एरेक्नाइड के बीच में कुछ स्पेस होती है. ठीक है? और यहीं पर क्या होता है, ये जो आपके जो तीनों मेम्ब्रेन है, तीनों जो आपका मेनिंजेस है, इनके बीच में स्पेस होने की वजह से यहाँ पर एक फ्लूइड भी होती है. ठीक है? इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. अगर हम लोग अपना स्कल के बारे में बात करें तो आउटर में क्या होगा? स्किन होगा. ये वाला देखिए, यहाँ पे एरो है, दिख रहा है? दिस इज द स्किन. उसके नीचे क्या होगा? थोड़ा बहुत मसल्स. ऐसा नहीं कि पूरा थाई की तरह मसल या बाजू की तरह मसल होगा, ऐसा मसल नहीं होने वाला ना. अगला जो पार्ट मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? पेरिओस्टियम. देन फिर नेक्स्ट आपके पास क्या मिलेगा? बोन मिलेगा, जो क्रेनियम का स्कल है. देन फिर उसका क्या है? उसके नीचे 3 लेयर होंगी, ड्यूरामीटर, एरेक्नाइड और पियामीटर. मतलब DAP पढ़ा ना? NADP प्लस और सब कुछ पढ़ा है, तो वहीं से याद रखना DAP. वैसे DAP ये क्या है? फर्टिलाइजर है. DAP क्या है? डाई अमोनियम फॉस्फेट, एक फर्टिलाइजर है. नहीं पढ़ा है क्या? अरे फॉस्फेट, सल्फेट सब नहीं सुना? सुन ले. फर्टिलाइजर होते जो खेत में दिया जाता है, खाया नहीं आता, खेत में मिलाया जाता है ताकि फसल अच्छी हो. ठीक है ना? अच्छा, there is a space that we call as subarachnoid space, and this is the space between pia meter, मतलब याद पिया के आने लगी, और एरेक्नाइड इस मैटर के बीच में. उस स्पेस को क्या बोलेंगे हम लोग? एरेक्नाइड स्पेस बोलेंगे. विच इज फिल्ड विथ CSF. नाम सुना आप लोगों ने? नाम सुना होगा, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड. सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड. एंड द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन इज आल्सो फिल्ड विथ, जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स बोलते हैं. ये भी किससे फिल्ड होता है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड से. क्या इतनी बात तुम लोगों को समझ में आई? हाँ जी. अगर इस ब्रेन के हिस्से को हम लोग अगर डिवाइड करें तो ब्रेन हैज 3 डिवीजन. कितना डिवीजन? 3 डिवीजन. पहला 3 में क्या होगा? पहला क्या होगा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. क्या बोला मैंने? अगला वाला जो पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे? फोर ब्रेन. बीच में जो होगा क्या बोलेंगे? मिड ब्रेन. और पीछे वाले को क्या बोलेंगे? हाइंड ब्रेन. और कुछ ये अंदर का पोर्शन भी होगा. क्लियर है क्या? यही वाला डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है. जो फोर ब्रेन है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, ये मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को हम लोग डायेंसेफेलोन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डायेंसेफेलोन. तो ये फोर ब्रेन को क्या बोलते हैं? प्रोजेंसेफेलोन. क्या बोलते हैं? एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, प्रोजेंसेफेलोन या प्रोसेंसेफेलोन. अगला वाला जो मिड ब्रेन है इसको क्या बोलते हैं? मेजेंसेफेलोन. और जो हिंड ब्रेन है इसको क्या बोलते हैं? रोमेंसेफेलोन. क्लियर है क्या? तो ये वाला जो पार्ट है दैट इज द सेरेब्रम. ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है? सेरेब्रम, जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है. फिर उसके नीचे अंदर में क्या होती है? थैलेमस होती है. और उसके नीचे में क्या होती है? हाइपोथैलेमस होती है. क्लियर है क्या? सो सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस कंबाइनली कंसिस्ट ऑफ या कॉल्ड एज फोर ब्रेन.
मतलब अगला जो फोर ब्रेन का, जो फोर मतलब अगला वाला, जो ब्रेन का अगला वाला पोर्शन है, उसको में क्या क्या आएगा, सेरेब्रम आएगा, थैलेमस आएगा और हाइपोथैलेमस आएगा। तो ब्रेन का मैक्सिमम पार्ट इज कवर्ड बाय सेरेब्रम। जो मैक्सिमम हिस्सा होता है क्या होता है, वो मैक्सिमम एरिया इज कवर्ड बाय सेरेब्रम। क्लियर है क्या? यहीं पर उसके नीचे में क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, जो कि हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होगी। क्लियर है क्या? फिर उसके नीचे में क्या होता है, जो नेक्स्ट जो पोर्शन होता है, दैट इज द मिड ब्रेन। इसका अंदर क्या क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे सारा, ठीक है ना। उसके नीचे में जो होता है ये सब सारा अटैच पार्ट, तो क्या होता है, पोन्स, ठीक है ना। और इसके नीचे में क्या होता है, ये वाला पोर्शन मेडुला ऑब्लोंगेटा, और ये वाला जो बल्ज टाइप स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, सेरेबेलम। एंड ऑल दिस कंसिस्ट ऑफ कॉमनली कॉल्ड एज हाइंड ब्रेन और हिंड ब्रेन। क्लियर है क्या? और ये जो लॉन्ग को जब कोड टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही क्या है, स्पाइनल कोड है, व्हिच इज कंटिन्यूड अलोंग द एक्सिस ऑफ द बॉडी इन द कैनाल। कौन सा कैनाल? जो नर्व कोड है ना, नर्व से समझा नहीं क्या बोले। नर्व कोड है ना, नर्व कोड, हाँ। तो दैट इज कंटिन्यूस। उसके अंदर से जो होलो होता है ना, अपने अंदर क्या होता है, नर्व कोड कैसा होता है, होलो होता है, सॉलिड होता है, हेलो। सिंगल डबल। सिंगल। हाँ, तो ये हायर एनिमल्स का फीचर्स है। लोअर्स में क्या होता है, डबल होता है। अच्छा, अपना डोर्सल है या आगे होता है? कि कोई ऐसा है जिनका डॉर्सल। जिनका स्पाइनल कोड आगे होता है? आप में से कोई ऐसा नहीं है ना? अगर है तो बता दो। सर डबल सिंगल क्या बोला आपने? ये जो आपका नर्व कोड होता है ना, हाँ। जब हम लोग एनिमल किंगडम में इसको डिवाइड करते हैं, तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ये नर्व कोड होता है ना, ये डबल होता है। क्या होता है, डबल होता है। और डबल वो मतलब डबल होगा होता तो वो आगे होगा, और वो भी सॉलिड होगा, ठीक है ना। अपने में जो हायर एनिमल्स, उसमें क्या फीचर्स होती है, पीछे होती है, सिंगल होती है और होलो होती है, और उसी होलो के अंदर क्या ट्रेवल करती है, स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है क्या? तो लोअर एनिमल्स में दो दो होती है। हाँ, और वो सॉलिड होती है। ठीक है। अपने में क्या होती है, होलो। तभी तो उसी कैनाल से जो बंच ऑफ वायर्स की तरह बंच ऑफ फाइबर अंदर रहता है, फिर अलग अलग पोर्शन पे निकलता है। हम लोग अभी डायग्राम में देखेंगे, ठीक है ना। हाँ, अगर हम लोग फोर ब्रेन की बात करें, मतलब प्रोजेंसेफेलोन, तो इट कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, डायंसेफेलोन। डायंसेफेलोन में क्या आपको आएगा, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मैंने कुछ और बोला था अभी, क्या, सॉरी। पर आपने फोर ब्रेन और मिड ब्रेन हाँ, बोला। एक्चुअली क्या था वो आपके पास, थैलेमस और हाइपोथैलेमस को मिलाकर क्या बोलते हैं, डायंसेफेलोन बोलते हैं। तो करेक्ट कर लीजिए, थैलेमस और हाइपोथैलेमस को मिलाकर क्या बोलते हैं, डायंसेफेलोन बोलते हैं। क्लियर है क्या? तो सेरेब्रम किससे बना होता है? मतलब मतलब वो कॉइल सब क्या होते हैं? दोबारा बोलना। सर जो कॉइल है ना वो सब किससे बने होते हैं? ये क्वाइल जो पोर्शन है, ये ब्रेन का टिश्यू है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, हाँ। वही तो है ये। आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे कलरफुल बनाएगा ताकि आपको समझ में आए, इसको आप डिफरेंशिएट कर सको, ठीक है क्या। यस सर। तो मेरे को कहने का मतलब था, जो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेन का स्टेम, तो दैट वी कॉल एज ब्रेन स्टेम। क्लियर है क्या? तो मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन कंबाइनली कॉल एज, क्या बोलेंगे इसको बताइए, ब्रेन स्टेम बोलेंगे। क्लियर है क्या? आते हैं थोड़ा सा अपने हम लोग पोर्शन पे। टॉपिक क्या लिखना है अपने को, क्वेश्चन हम लोग पूछ लेंगे, ठीक है ना। उसमें आरएस क्वेश्चन है पिछला केस के लिए। तो टॉपिक का नाम लिखिए क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वैसे हम लोगों ने कुछ कंटिन्यू कर रखा था ना। तो हमने डेवलपमेंट ऑफ सीएनएस लिख रहे थे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हाँ, तो टॉपिक वही है, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो फिर बीच में आपने स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन बनाने बोला था, तो उधर से कंटिन्यू करना। अपने ने किसने नहीं बनाया? बना लिया सर भी, तो उसके आगे करे ना कंटिन्यू। हाँ, जो जो बनाया है ना, मुझे थोड़ा फोटो भेज देना, ठीक है, ताकि मैं भी आप लोगों को कला देखूँ ना।
नहीं सर। तमाचा मारूंगा। तनुश्री खास करके तू, पहले तू भेजेगी, ठीक है ना? हाँ सर। तो भेज देते सर अभी। अभी भेजो ताकि मैं सबको दिखा पाऊँ। हाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें हम लोगों ने क्या क्या बात किया था कि इट इज फॉर्म फ्रॉम न्यूरल ट्यूब विच डेवलप्स फ्रॉम द एक्टोडर्म आफ्टर द गेस्ट्रुला स्टेज ऑफ द एम्ब्रायो। क्लियर है क्या? फिर हम लोगों ने आई थिंक एक टॉपिक लिखाया था आपको, डेवलपमेंट ऑफ सीनस लिखाया था क्या? अरे हाँ कि ना, क्या लिखाया था? हाँ, ये इसको मैंने शुरू कर दिया था, करना बाकी है। डेवलपमेंट ऑफ सीएनएस चालू किया था हमने। तो नेक्स्ट इसमें टॉपिक लिखिए आप, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें पहला टॉपिक लिखिए, डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, क्या बोला था मैंने, सीएनएस क्या? हाँ सर। तो डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एज आई हैव टोल्ड दैट इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है क्या? आई थिंक मैंने ये आपको लिखाया था ना, एंटीरियर पार्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब डेवलप इनटू ब्रेन, ये सब लिखाया था। कहां तक लिखाया था? हाँ। वही लास्ट पॉइंट। पक्का? नहीं। तो फिर एक टॉपिक मेरे से काहे के लिए लिखवाया आप लोग? सर तो ब्रेन इज अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% वो लिखा था। नेक्स्ट बात करते हैं डिवीजन ऑफ ब्रेन। इसी के सीएनएस के अंदर आएगा, सीएनएस एक बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर ये सारा आएगा, ठीक है ना? डिवीजन ऑफ ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन। एक तरफ लिखना है डिवीजन, एक तरफ लिखना है सब डिवीजन। सब डिवीजन एंड पार्ट्स। बात समझ में आ रही है? गुड, अच्छा है। अगला लिस्ट में पहला, जो पहला पोर्शन मैंने बताया था वो क्या था आपके पास? फोर ब्रेन था क्या? हेलो, फोर ब्रेन। क्लियर? अगर फोर ब्रेन के बारे में बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ, पहला पार्ट क्या होगा इसके अंदर? ऑल फैक्ट्री लोब। क्या होगा? ऑल फैक्ट्री लोब। दूसरा पार्ट क्या होगा? सेरेब्रम। देखो दो चीज यहाँ पर है, सेरेब्रम और सेरेबलम। तो इसके पास जो फोर ब्रेन का जो पार्ट होता है वो क्या होता है? सेरेब्रम होता है, इट इज नॉट बलम, ठीक है ना? तीसरा होता है आपके पास डायंसेफेलोन, और डायंसेफेलोन के अंदर क्या आता है? थैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस। This diencephalon consists of thalamus
एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मेरी बात समझ में आ रही है तो लोगों को? क्या अगर हम लोग दूसरे वाले के बारे में बात करें, दूसरा क्या होता है? मिड ब्रेन। दूसरा क्या होता है? मिड ब्रेन। एंड मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ऑप्टिक लोब। क्या होता है? ऑप्टिक लोब एंड क्रूरा सेरेबरी। क्रूरा सेरेबरी। ठीक है ना? तीसरा पार्ट के बारे में अगर बात करें, तीसरा वाला क्या होगा? हेलो, हाइंड ब्रेन। तीसरा वाला क्या होगा? हाइंड ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ, पहला क्या होगा? पोन्स। अरे हेलो, दूसरा क्या होगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरेबेलम। सेरेबेलम। तीसरा क्या होगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। इन शॉर्ट इसको एमओ कह सकते हैं। बात समझ में आई क्या? हाँ जी, यस सर। आगे बढ़ो क्या? एक मिनट। हाँ सर, हो गया। No, sir. As we know, the brain is central information processing unit, or we can say organ of our body that acts as the command and control system. That acts as command and control system. बात समझ में आ रही है? कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम मतलब कोई भी चीज होगा तो ये ब्रेन में क्या होगा? इनका प्रोसेसिंग होगा, इनका एक्शन लिया जाएगा कि क्या होना है। फॉर एग्जाम्पल आप सबसे मैंने सवाल पूछा, किसी ने जवाब दिया, किसी ने जवाब नहीं दिया, ठीक है ना? अब मैं किसी एक बच्चे को तराके के एक रैपेट लगा दिया। क्या लगाया? बस यहाँ पे लगाना अलाउड है नहीं, ऐसा है क्या? लगाना अलाउड नहीं है क्या यहाँ पर? नहीं है सर। हाँ नहीं है, पर अपने उधर है। अलाउड तक है नहीं, पर वहां पे चलता है। वहां पे पेरेंट्स है कि ये नहीं बोलते क्यों बैठ रहे हो, बस ये कहता है कि हमारे बच्चों को अच्छा इंसान और अच्छा कुछ बना दीजिए, बस इतना कहते हैं। हाँ ये बात है क्या, थोड़ा इंसान की तरह रखिए, इंसान की तरह पीटिए, जानवर समझ के नहीं पीटिए, ठीक है ना? कि वो भी किसी का बच्चा है। तो मैंने किसी को एक कड़ाके के रैपेट लगा दिया, अब उसके पास चोट तो पहुंचेगी ना, ब्रेन को इन्फॉर्मेशन बहुत चोट लगी है। अब उनका ब्रेन क्या करेगा? एनालाइज करेगा कि हमें क्या करना है। अगर कोई आम आदमी हो या फिर कोई अननोन आदमी हो तो आप उल्टा रिएक्ट करोगे, पेरेंट्स हो तो उस हिसाब से रिएक्ट करोगे। मतलब डिपेंड्स, आपका आपका जो ब्रेन ये सिचुएशन को एनालाइज करेगा कि है कौन ये। इसके लिए घंटा नहीं लगाएगा, ये सब सेकंडों मिनटों में हो जाती है। मतलब नैनो सेकंड, नैनो तो नहीं, मतलब सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सारे होते तय हो जाती है कौन है ये, कि हमें कैसा रिस्पॉन्स देना चाहिए। समझे क्या? टीचर होगा तो अलग रिस्पॉन्स आएगा, हाँ कि ना? पर ये बात अलग है कि बच्चे भी अलग अलग किस्म के होते हैं ना, ठीक है ना? तो इस बात पे डिपेंड करेगा। और ये सारा का सारा चीज कैसे कहां पर होगी? ब्रेन पे इनका प्रोसेसिंग चलता रहता है। आगे ना इसको बोलते हैं थॉट प्रोसेस। क्लियर है? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी। बात समझ में आई क्या आप लोगों को? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा,
brain is the central information processing और डायग्राम इसी से बना लेना, इस पेज छोड़ दो, बनाना से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नीचे बना लेना, ठीक है। ये क्या छूटा हुआ है, प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, क्लियर है। एंड इट एक्ट्स एज as the command and control system. Command and control system. बात समझ में आ रही है क्या? We have different types of movement ना, voluntary movement, involuntary movement, balance of body, functioning of important organs, so we call it as vital involuntary organ, जैसे कि lungs हो गया, heart हो गया, kidney हो गया। क्या इन तीनों organs में हमारा control है? So these are the involuntary organs ना, and the involuntary organ वो होते हैं जिसमें अपना कोई will नहीं चलता। क्या आपके चाहने से आपकी हार्ट बीट रुक जाएगी? नहीं सर। तनुश्री का रुक सकता है, हाँ जी, पर और किसी का नहीं रुकेगा। इसका मतलब ये होगा ऐसी चीज, ऐसा ऑर्गन जो अपने हिसाब से ना चले, वो अपने बॉडी के हिसाब से चले, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स बोलेंगे या इनवॉलेंट्री एक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे अब बाजू हमें दिखाना है, क्या दिखाना है? बाइसेप्स या ट्राइसेप जो भी होता है उसको दिखाना है, तो हम बाजू को फोल्ड करेंगे और दिखाएंगे, हाँ के ना। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये अपना मेरे विल पे हम कर सकते हैं, कितना टाइट करना है, क्या करना है, वो उससे अपने तरफ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपकी तरफ वॉलेंट्री, चलना है आपकी मर्जी, चलो या ना चलो, आपकी मर्जी, लिखो या ना लिखो। अरे आगे ना, ये सब के सब क्या होता है? वॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री मूवमेंट और वॉलेंट्री एक्टिविटीज होती है। और इनवॉलेंट्री वो इनवॉलेंट्री जैसे कि हार्ट बीट का पंप करना, वहां पे मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना, ठीक है। और क्या है? लंग्स है, वो भी करेगा इनफ्लेट और मतलब एयर अंदर लेगा और जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो इन सब के जो मसल्स होती है, इन सब में जो ऑर्गन्स होती है, ये अपने हिसाब से काम नहीं करती, ये अपने बॉडी के हिसाब से काम करती है। हाँ आर्यन, सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो वी कैन से it controls the voluntary movement और कैसे, और क्या करेगा बताइए? बॉडी को बैलेंस करेगा, बैलेंस ऑफ बॉडी, बैलेंस ऑफ बॉडी। और क्या करेगा बताइए? फंक्शनिंग ऑफ वाइटल का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट, क्लियर है क्या? वाइटल का मतलब क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अपने बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, जैसे कि क्या होगा बताइए? लंग्स, ठीक है ना, हार्ट, ठीक है, वी हैव किडनी, क्लियर है क्या? ऑल दीज आर द वाइटल इनवॉलेंट्री इंपॉर्टेंट, मतलब वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, क्लियर है क्या? हाँ जी। और क्या कर सकता है बताइए? थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर का रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस,
थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। हंगर, भूख लगेगी, जैसे सुजल को लगती है। हाँ सुजल, भूख लगती तो है ना, वही वाला है। तो कौन कंट्रोल हाँ सर। करता है? ब्रेन तो कंट्रोल करता है ना। प्यास हो गई, थर्स्ट। सर्केडियम, सर्केडियम क्या होता है? 24 आवर का जो साइकिल होता है, हाँ। आगे ना, 24 आवर रिदम्स। सर्केडियन रिदम्स बोलते हैं। क्लियर है क्या? ऑफ आवर बॉडी एंड एक्टिविटीज ऑफ several endocrine glands, several endocrine glands and human behavior and human behavior, कैसा आप बिहेव करोगे। क्लियर है क्या? क्या इतना आप सबको समझ में आया? हुआ? यस सर। सबका हो गया क्या? यस नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि इट इज ऑल्सो द साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन और थॉट्स, एंड ऑल दीज आर कम्स फ्रॉम द ब्रेन। अरे हाँ कि ना? ब्रेन ना हो तो क्या ये सब पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? सो वी कैन से it is also the site, also the sites for processing of vision, processing of vision, hearing, ठीक है, स्पीच, हाँ जी, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस जो आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, एंड
थॉट प्रोसेस। ये सारा इन सब के लिए क्या है, एक जगह है जहां पर क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, फिर उनके हिसाब से वो इंसान रिएक्ट करता है। क्लियर है क्या? हाँ सर। And this brain part is situated in the cranial box ना, आगे ना, brain is present in cranial box, brain is present in cranial box, cranial box, जिसके अंदर क्या क्या होता है, and which composed of different बोलिए, which composed of different components in different lobes। सर वो लोब्स क्या क्या हो सकती है, तो हम लोग पहला लोब के बारे में बात करेंगे, फ्रंटल लोब। क्या बोलेंगे? फ्रंटल लोब। दूसरा वाले को क्या बोलेंगे? पैराइटल लोब। राइटर लोग। ठीक है। तीसरे वाले को क्या बोलेंगे? टेम्परल लोब। क्या बोलेंगे? टेम्परल लोब। टेम्पोरल लोब। वैसे अगर लोब के हिसाब से देखा जाए तो ब्रेन के बस 4 लोब हैं, और लास्ट वाला को क्या बोलेंगे? ऑक्सीपिटल। क्या? ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल या ऑक्कीपिटल, ठीक है ना, ऑक्कीपिटल लोब। अरे हाँ के ना? अच्छा आपने ये सबने लिख लिया क्या इसको? अच्छा फ्रंटल लोब होगा ना, तो इसके लिए क्या आएगा? फ्रंटल बोन आएगी, कवर करने के लिए जो वहां पर होगा क्या आएगा? फ्रंटल बोन आएगा। क्या पैराइटल के लिए क्या आएगा? पैराइटल बोन आएगी। हाँ कि ना? सबने इसको लिख लिया क्या, नीचे वाला पॉइंट्स को? हाँ सर। ओके। जो फ्रंटल लोब होगा, अच्छा ये जो अपने पास क्या है, क्रेनियल बॉक्स है ना, बेसिकली इट विल कंसिस्ट ऑफ फ्रंटल बोन आगे वाला, पैराइटल बोन, पैराइटल मतलब ये वाला क्या हो गया? पैराइटल हो गया। साइड वाला क्या हो गया? टेम्पोरल। पीछे वाला क्या हो गया? ऑक्सीपिटल। क्लियर है क्या? ये तो मैंने ब्रेन का पार्ट बताया, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। तो ये क्रेनियम बना होगा, कौन कौन से बोन से बने होंगे ये भी जानना जरूरी है। हाँ जी, कौन कौन से बोन से बने होंगे ये भी जानना जरूरी है। अगर हम लोग पहला बोन्स की बात करेंगे तो पहला फ्रंटल लोब के लिए क्या आएगा? फ्रंटल बोन आएगा। क्या? हाँ हेलो, सर। तो नंबर में कितने होंगे? 1 होंगे। सामने वाला क्या है? कॉमन होगा ना। अगला अगर हाँ। बात करेंगे तो पैराइटल लोब के लिए क्या आएगा? पैराइटल बोन आएंगी। उस रीजन में क्या आएगा? पैराइटल बोन आएगा। ये नंबर में कितना होगा? 2 होगा। क्लियर है क्या? अगले आप आपके इसका पास, डायग्राम बताओगे? हाँ डायग्राम बताएंगे। टेम्पोरल बोन, ये भी कितने होंगे नंबर में? 2 होंगे। क्लियर है क्या? टेम्पोरल बोन कितने होंगे? 2 होंगे। साथ ही साथ में एक स्फेनाइड होगी, जो कैविटी बनाता है ना, जिसमें ब्रेन रहता है, जो ब्रेन का मैटर और जिसमें रहता है, उसको क्या बोलते हैं? स्फेनॉइड बोन बोलेंगे। और ये सारा पता है, एक्चुअली यहाँ पर मैं आपको इन सारे डायग्राम को नहीं बताऊंगा, ये मैं बताऊंगा कहाँ पर? स्केलेटल। लोकोमोशन एंड मूवमेंट। हाँ, एक क्या होगा? स्फेनॉइड होगा, स्फेनॉइड। तो यहाँ पर ना ज्यादा लंबा हो जाएगा। और क्या होगा बताइए? एक इथमॉइड होता है, इथमॉइड। क्लियर है? और लास्ट में क्या होता है? ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन। ये नंबर में कितने होंगे? 1 होंगे। ठीक है ना? स्फेनाइड बोन, इथमॉइड बोन। क्लियर है क्या?
हाँ जी, इस्थमॉइड है कि इथमॉइड है? एथमोइड, एथमोइड, AETH। ये वाला है स्फेनोइड। और ये जो आपके पास ब्रेन है ना, ये जो ब्रेन है, ब्रेन का ये फैक्ट है, इसमें कुछ हम कर नहीं सकते हैं। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि जो ब्रेन का वेट होगा उसी हिसाब से सारा काम होता है ना। जो इतना जैसा यूज करेगा उसका ब्रेन वैसा ही काम करता है। अगर वेट की बात करें, इन केस ऑफ फीमेल इट इज 1250 ग्राम। औरतों के पास, फीमेल के पास दिमाग कम होती है, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हकीकत में, तो मैं उल्टा लिख दे गया, ये फीमेल का हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है मेल का, इट हैज 1400 ग्राम। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बताइए। हाँ। तो इसका मतलब बॉयज के पास कम होता है। हैं, तुम कम लिख रहा है? अरे 1400 तो ग्राम है ना फीम बॉयज। अच्छा, आपने चेंज किया। हाँ। तेरे को लेट समझ में आता है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दिमाग के तौर से कम ही हो, कम होगा। लेकिन नेचुरली ये क्या है, उनके पास कम होती है, ठीक है ना। हो गया सब। अरे हाँ कि ना। लेकिन ये जो वेट है ना, एक्चुअल में इतना वेट का हमें फीलिंग्स नहीं होती, क्योंकि देर इज स्पाइनल फ्लूइड। हाँ कि ना, देर इज CSF, जो कि बायंसी के थ्रू इनका वेट को तकरीबन अराउंड आधा कर देता है, मतलब 500 to 600 ग्राम कर देता है। अप्रोक्स 1.5 kg है ना, 1.5 kg है, उसको कितना कर देता है, 400 ग्राम आई थिंक। ऐसे मैं अभी उसका डेटा लिखाऊंगा। इतनी आप सबको बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा। हाँ सर। हाँ सर समझ गया। किसी को कोई दिक्कत है? तो मेल्स के पास कितनी ब्रेन होती है, 1400 ग्राम। और फीमेल के पास 1250 ग्राम। 1250 बोल लो, 1400 ग्राम बोल दो। आगे बढ़ूं क्या मैं? अब बात करते हैं, जो ब्रेन है ये एक कवरिंग के अंदर होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन के मेनिंजेस बोलते हैं। ब्रेन इज कवर्ड, स्कल के अंदर कुछ लेयर होती है, स्कल के अंदर कुछ लेयर होती है, तो उसी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन के मेनिंजेस बोलते हैं। ब्रेन मेनिंजेस। इट इज कवर्ड बाय, इट इज मतलब ब्रेन, इट इज कवर्ड बाय 3 membrane, 3 membrane of connective tissue। कौन सा टिश्यू? connective tissue, which we called as, या क्या टर्म देते हैं उसको, meninges। क्या बोलते हैं? और मैनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैनिक्स। बात समझ में आ रही थी तुम लोगों को क्या? अरे हाँ कि ना। हाँ सर। इसी में पिया की याद आती है। किसकी याद आती है? पिया की याद आने लगी तो क्या बोलते हैं, पिया मैटर बोलते हैं, ठीक है क्या? दिस वन इज द क्रेनियल वेनस साइनस, क्लियर है क्या? एंड दिस वन इज द, दिस इज द आउटग्रोथ दैट वी कॉल एज एरेक्नाइड विलाई, एरेक्नाइड विलाई। बात समझ में आ रही है क्या? और ये वाला जो लेयर है, जो कंबाइंड लेयर है, इसको क्या बोलते हैं? ये सिर्फ ये अकेला वाला नहीं, ये पूरा जो, ये जो पूरा लेयर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूरामीटर। क्या बोलते हैं? ड्यूरामेटर।
ड्यूरामेटर। क्लियर है क्या? और यहाँ पर MATR मैटर का मतलब क्या होता है? मदर। मटर मटर बोल रहा हूँ, मैटर का मतलब क्या होता है? अरे इसी से तो आता है ना मैटरनल। अरे हेलो, आता है Yes, क्या? sir. हाँ, तो ड्यूरा का मतलब होता है हार्ड, ड्यूरेबल, और मदर का मतलब होता है, मैटर का मतलब होता है मदर। मतलब हार्ड मदर का मतलब क्या है कि यह वो हार्ड लेयर है, और मदर का काम क्या होता है? बच्चे को प्रोटेक्शन देना। क्या इसे नाम क्या है? ड्यूरा मैटर। क्लियर है क्या? जो हाँ नीचे वाला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरेक्नाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरेक्नाइड। बात समझ में आ रही है क्या? एरेक्नाइड। जो नीचे वाला है इसको क्या बोलते हैं? पिया मेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज द पिया मेटर। और जो एरेक्नाइड होती है बेसिकली कुछ स्पाइडर का जो वेब होता है ना, कुछ उसी टाइप का ये स्ट्रक्चर होता है। बात समझ में आ रही है? जैसे स्पाइडर का जाला होता है कुछ वैसे ही एरेक्नाइड होती है। मतलब वी कैन से एरेक्नाइड लाइक वेब। और ये जो आपको इनफोल्डिंग्स दिख रहा है ना, ये सारे इनफोल्डिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। और जो इनर वाला लेयर होता है पिया मीटर, इसी से जो ब्रेन का जो टिश्यू होता है, वो जो मैटर होता है, इसी से वो डायरेक्टली अटैच्ड होती है। हाँ के नाम सेरेब्रल कॉर्टेक्स। बात समझ में आ रही क्या? अच्छा सर, आपने स्पेस के बारे में बात किया था, स्पेस कहाँ है? ये जो ऊपर वाला है ड्यूरामीटर और एरेक्नाइड, ये भी तो स्पेस है ना। इस स्पेस को बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। व्हाट वी कॉल दिस? सब ड्यूरल स्पेस। क्लियर है क्या? नेक्स्ट है सब एरेक्नाइड स्पेस। सब एरेक्नाइड स्पेस। क्लियर है क्या? और इस डायग्राम का नाम लिख लेना, मेनिंजियल लेयर। मेनिंजियल लेयर। आपने तो नीचे सेरेब्रल कॉर्टेक्स का क्या बताया? अरे मैंने क्या बोला, जब आपके पास स्कल है ना, स्कल कीजिए आपको 3 लेयर मिलेगी। जो इनर मोस्ट लेयर क्या है? पिया मीटर है ना, और इसी हाँ से डायरेक्टली अटैच क्या होती है? अपना ब्रेन मैटर होती है। दैट इज द इसका ये पार्ट कौन सा है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। क्लियर है? हाँ सर, आपने कभी ब्रेन देखा है क्या? सच में देखा है। लाइव लाइव ब्रेन, मतलब हाँ, किसी ऑर्गेनिज्म का? तो अगर लाइव देखा नहीं देखा, मतलब मॉडल है, मॉडल देखा है। मॉडल का नहीं सर यूट्यूब पे वीडियोस है। हाँ, तो एक्चुअली जो बाकी उसका जो ब्रेन होती है ना, वो एक पतली सी लेयर में कवर्ड होती है। दैट इज द पिया मीटर। उसके ऊपर क्या होता है? एरेक्नाइड। फिर उसके ऊपर क्या होता है? ड्यूरामीटर। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अरे हाँ कि ना? यस सर। तो ड्यूरामीटर कौन सा हो गया? आउटर वाला। क्या? अरे हाँ कि ना? हाँ जो एरेक्नाइड होता है ये कैसा कैसा होता है? वेरी थिन एंड मिडिल लेयर। इसी में लिख लीजिए, वेरी थिन एंड इट इज द मिडिल लेयर। क्लियर? यहाँ मत लिखो, फिर गंदा हो जाएगा, मैं ऐसा अलग से लिखाता हूँ। आगे बढ़ो, क्या बताइए? हाँ सर. आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है? तुम लोग की परमिशन में गया ना, तो फिर हो गया क्लास आज का। अभी जो अलग अलग लेयर पढ़े ना, इसका हम लोग अलग अलग डिटेल से देख लेते हैं। तो पहला नंबर में क्या था आपके पास? ड्यूरामीटर था। क्या
पहला क्या था आपके पास? ड्यूरा मैटर। ये आउटर वाला है, मिडिल वाला है, या इनर मोस्ट वाला है? आउटर। आउटर। हाँ, सो कैन वी से द फर्स्ट एंड आउटर मोस्ट, फर्स्ट एंड outermost membrane, जो कि कैसा होता है? विच इज थिक, विच इज थिक एंड स्ट्रॉन्ग। ड्यूरा का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है क्या? एंड इट इज इलास्टिक इन नेचर। क्लियर है क्या? इलास्टिक लेयर। और ये किससे बना होता है? DFCT, है कि ना? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। किससे बना होता है? मेड फ्रॉम dense irregular connective tissue। मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? अरे आगे ना, हाँ सर। सबको आ रही है? यस सर। इनके पास और क्या होती है? एट डिफरेंट प्लेसेस देयर इज सम वेनस। वेनस का मतलब एक इनलार्ज बल्ज स्ट्रक्चर था क्या आपके पास अभी? एंड दैट कंटेन्स ब्लड। यस और नो? यस सर। एट सेवरल प्लेसेस, वहां पे हम लोगों ने एक ही बनाया। एट several places it forms cranial venous sinus, cranial venous sinuses containing blood, क्लियर है क्या? किसी को दिक्कत है? नो सर। आगे बढ़ूं क्या? दूसरा वाला लेयर का नाम लिखिए, इसका नाम क्या है? एराक्नाइड। ये मिडिल है और क्या होगा? आप लोगों की तरह डेलिकेट होंगे, थोड़ी थोड़ी बात में रो देते हैं। एक स्टूडेंट हमारे क्लास में एक थोड़ी सी डांट पे उसने रो दिया था, मैंने उसका नाम नहीं लिया ना, ठीक है ना? दिस लेयर इज मिडिल, द मिडिल लेयर। और क्या होता है? वेरी थिन होता है क्या? हेलो? हाँ। एनसीईआरटी की लाइन है वेरी थिन, इसका मतलब डेलिकेट भी होगा। क्या होगा? डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब स्ट्रॉन्ग होता है ना? नहीं, क्या होता है फिर? बहुत सॉफ्ट होता है वो लेयर। हाँ बिल्कुल, आप लोगों की तरह ना, नाजुक। हाँ जी, हाँ शिवर्स, बिल्कुल आप लोगों की तरह। क्या फिर? एंड फाउंड ओनली इन मैमल्स, इसीलिए क्या हो जाएगा? एमसी हो जाएगा। हाँ शिवर्स, क्या हो जाएगा? एमसी हो जाएगा। एमसी का मतलब? अरे इसलिए क्या हो जाएगा? एमसी। और एमसी का मतलब मैमेलियन कैरेक्टर्स, ठीक है ना? तुम लोग खामोश रहोगे या बोलोगे भी? हेलो? नहीं सर नहीं।
mammalian characters. हाँ, मैमेलियन कैरेक्टर्स। अरे काय का कैरेक्टर? Mammalian. मैमेलियन। काय का लियन? मैमा का लिया तो क्या हो गया? मैमेलियन कैरेक्टर हो गया ना। बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? Yes, sir. आगे बढ़ो क्या? इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अच्छा, जहां पे हम लोगों ने देखा था वहां पे वेनस साइनस था, उसके नीचे कुछ विलाई भी था क्या? था क्या? हाँ, एरिकनॉइड। एरेक्नाइड विलाई। So at several places, it forms villi-like structure। कहेगा, और विलाई क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, हाँ कि ना? villi-like infolding, not infolding, it is the folding to absorb CSF। क्या absorb करेगा ये? To absorb CSF। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एरेक्नाइड विलाई बोलते हैं क्या? एरेक्नाइड विलाई। क्लियर है क्या आप लोगों को? हेलो, Yes, sir. किसी को डाउट है क्या इस मसले पे? नहीं। किसी को भी नहीं? फिर तो समझदार हो। आगे बढ़ूं क्या? हाँ सर। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा। हमने कुछ बात किया था सब ड्यूरल स्पेस के बारे में। किया था क्या? सो स्पेस बिटवीन ड्यूरामीटर एंड कौन? ड्यूरामीटर एंड अगला नाम बोलिए। अरे एरेक्नाइड था क्या? हेलो, इज कॉल्ड सब ड्यूरल स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? सब ड्यूरल स्पेस। क्लियर है क्या? जो कि किससे भरा होता है? विच इज फिल्ड विथ सेनस फ्लूइड। और सेनस का मतलब होता है समवाट वाटर लाइक। यस और नो? सेनस फ्लूइड। कोई दिक्कत है क्या? हेलो, अगला आता है पिया की याद आने लगी। हाँ रितिका, किसकी याद आने लगी? तुम लोग शर्माते हो यार, तुम शर्माते रह जाओगे। पिया की याद आने लगी तो पिया भी आ गई। पिया क्या कहती है? आई एम द इनरमोस्ट लेयर एंड आई एम इन कॉन्टेक्ट विद द ब्रेन मैटर। क्लियर है क्या? मत बोलो तुम लोग। इनर मोस्ट होगा, थिन होगा और ट्रांसपेरेंट भी होगा। एंड ट्रांसपेरेंट। क्लियर है क्या? ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जो कि किससे अटैच होती है? ब्रेन के टिश्यू से, मतलब ब्रेन से अटैच होती है। सो वी कैन से which firmly attached to the brain, attached to the brain। क्लियर है क्या आप लोगों को? यस सर। कोई डाउट है यहाँ तक? बताइए। हेलो,
नहीं है सर। At some places, it merges deeply. इसको छोड़ दीजिए, जरूरत नहीं। मैं सिर्फ आपको बोल देता हूँ, कुछ कुछ जगह में क्या होता है, ये कुछ काफी डीप चला जाता है, और सल, जो अब हम लोग बात करेंगे सल्की ऑफ ब्रेन से अटैच हो जाती है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीला कोराइडा। क्या बोलते हैं? टेला कोराइडा। हम लोग सल्कस के बारे में पढ़ेंगे। सल्कस क्या होता है, अलग अलग जगह का ज्वाइंट होता है, जो अलग पेराइटल लोब हो गया, फ्रंटल लोब हो गया, ऑक्यूपिटल लोब हो गया, टेम्पोरल लोब हो गया, इन सबको ज्वाइंट करता है। तो एक पार्ट होती है सेंट्रल सर्कस, जो कि पेराइटल लोब को, एक तरह का यह पार्टीशन है, जो कि फ्रंटल लोब को और पेराइटल लोब को बीच के बैरियर बनता है, आगे ना। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल सर्कस। ये आगे आएगा। क्लियर है क्या? अगला इसके अंदर का स्पेस के बारे में अगर बात करूं, तो स्पेस बिटवीन क्या बताइए तो? एराक्नाइड क्या? एराक्नाइड हाँ एंड सर, पियामिड। पियामाइड। इसलिए पिया की याद आने लगी। ठीक है, इज कॉल्ड सब एराक्नाइड स्पेस। अरे बोलो तो। सब एराक्नॉइड स्पेस। सब एराक्नाइड क्या हुआ? आपने सिर्फ एराक्नॉइड स्पेस लिखा। सब एराक्नाइड स्पेस, सब ठीक है। विच इज फिल्ड विथ, किससे फिल्ड होगा ये रितिका? तो फ्लूइड जो आप बोल रहे हैं। वाह, नहीं तो होगा सीएस सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्लियर है क्या? हाँ हाँ। जी, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्लियर है क्या आप लोगों को?